हेलो जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम आपको कराने वाले हैं टॉप 100 क्वेश्चन ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिया। जिस प्रकार आप लोगों को इंडियन नॉलेज सिस्टम यानी IKS और डिजिटल एजुकेशन का क्वेश्चन दिया था टॉप 100, इसी प्रकार अंडरस्टैंडिंग इंडिया का अगर टॉप 100 कर लेते हैं आप लोग के एग्जाम फिक्स है कितना 30 प्लस क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में यहीं से मिलेगा। 30 प्लस क्वेश्चन टॉप 100 से आप लोग के एग्जाम में मैच हो जाएगा। तो यह वीडियो आप लोग स्किप ना करें, ज़रूर पूरा देखें। तो चलिए देख लीजिए, आप लोग का ये सिलेबस है। आप देख सकते हैं विनोद बिहारी महतो, कोयलांचल यूनिवर्सिटी धनबाद, आप लोग का क्वेश्चन आंसर कराने वाले अंडरस्टैंडिंग इंडिया का। यहाँ से देख सकते हैं 2 क्रेडिट का है। 1 क्रेडिट इक्वल टू 25 मार्क्स और 2 क्रेडिट यानी 50 मार्क्स हो जाता है। और पासिंग मार्क्स कितना रहता है? 20 नंबर, जो आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। ये आप लोग का सिलेबस यहाँ यूनिट 1 से दिया है, देख सकते हैं यहाँ यूनिट 1। देखिए आप लोग सिलेबस देख सकते हैं, ओवरव्यू देख लीजिएगा आप लोग, जिसमें अंडरस्टैंडिंग इंडिया फर्स्ट में यानी इंट्रोडक्शन पढ़ना है इंडिया का, और दूसरा है यूनिट 2 में पढ़ना है द हेरिटेज ऑफ इंडिया यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी विविधता में एकता पढ़ना है। हेरिटेज मतलब विरासत होता है, भारत का विरासत के विषय में पढ़ना है। और तीसरा यूनिट में पढ़ना है द इंडियन इकोनॉमी पॉलिटी एंड क्रिमिनल लॉस, इन सब के विषय में पढ़ना है, यानी अर्थव्यवस्था, राजनीति और जो क्रिमिनल लॉ है उनके विषय में। और यूनिट 4 में ये सभी सिलेबस कवर हो जाएंगे। फिलॉसफी पढ़ना है, हेल्थ एंड वेलनेस पढ़ना है, यानी इन सब के विषय में पढ़ना है। और IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम का करे होंगे तो आप लोग के एग्जाम में आया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है। कौन सी है? कंचनजंगा, जो कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, ढक्कन का पठार भारत के किस भाग में स्थित है? तो ढक्कन का पठार बी नंबर दक्षिण में स्थित है। कहाँ? दक्षिण में, यानी तमिलनाडु तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो आप लोग जानते भी होंगे, गोदावरी को ही दक्षिण की गंगा कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? ये क्वेश्चन आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी PYQ। ये क्वेश्चन आप लोग के प्रीवियस ईयर में आया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है तो काली मिट्टी होती है। और कपास की खेती कहाँ होती है? गुजरात में होती है, गुजरात, महाराष्ट्र। 5वां क्वेश्चन है, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो थार मरुस्थल आप लोग जानते हैं राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान। और जो अगर पूछा जाए थार मरुस्थल, आप लोगों का जो सेमेस्टर 1 में लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था उसमें पूछा था भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो राजस्थान ही हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य भी राजस्थान है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? ये भी आप लोग का PYQ क्वेश्चन है। तो भारत में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। तो उष्ण कटिबंध, उष्ण जहाँ भी आए उसमें ग्रीष्म काल के विषय में। उष्ण मतलब होता है ग्रीष्म यानी गर्म, तो उष्ण कटिबंधीय मतलब गर्म क्षेत्र है भारत की जलवायु। क्वेश्चन नंबर 7 है, झारखंड किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो आप लोग जानते होंगे कोयला। किस क्षेत्र के लिए? कोयला। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, झारखंड में कौन सी नदी बहती है? तो झारखंड में आप लोग जानते होंगे, इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? दामोदर हो जाएगा। दामोदर नदी बहती है, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? तो ये भी आप लोग जानते हैं, इजी है, सिंधु नदी के किनारे। इसको सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता को, सिंधु नदी के किनारे होने के कारण। आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी? तो नगर नियोजन, यानी इतना अच्छा से डेवलप हुआ था वहाँ का। आप लोग जानते हैं हड़प्पा सभ्यता का काल क्या था? 2500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व में समय घटता था, 1750 ईसा पूर्व तक था, माना जाता है ऐसा समय काल, एग्जैक्ट नहीं है। तो इस काल में इतना अच्छा नगर नियोजित था, यानी इस प्रकार नगर बसाए जाते, पक्की ईंटों के घर हुआ करते थे, और हर घर के किनारे यानी कह सकते हैं आगे क्या होता था? नाला होता था। नाला, घर से पानी नाले में जाते थे और नाले से शहर के बाहर खाई में चले जाते थे। इस प्रकार इतना कह सकते हैं सिस्टमेटिक ढंग से बसाया गया था। आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल गोदी के लिए प्रसिद्ध है? गोदी मतलब क्या हो गया? बंदरगाह। तो बंदरगाह के लिए कौन सा स्थल प्रसिद्ध है? तो लोथल प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है, आर्यभट्ट किस क्षेत्र में प्रसिद्ध थे? तो आर्यभट्ट गणित एवं खगोल में, विज्ञान में प्रसिद्ध थे। तो आप लोग जानते हैं आर्यभट्ट अगर पूछा जाए किसके समकालीन थे? तो गुप्त वंश के समकालीन थे, यानी आर्यभट्ट का कह सकते हैं जन्म किस काल में हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था।
और अगर पूछ आर्यभट्ट ने क्या कह दिया है, आर्यभट्ट ने जीरो का यूज, सॉरी क्या जीरो का यूज दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। नालंदा विश्वविद्यालय में विदेशों से लोग पढ़ने आते थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है, तक्षशिला किसके लिए प्रसिद्ध था? तो तक्षशिला भी शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था। ये प्राचीन यूनिवर्सिटी कह सकते हैं था, यानी प्राचीन विश्वविद्यालय है। क्वेश्चन नंबर 15 है, चरक किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो आप लोग जानते हैं चिकित्सा। ये आप लोग पढ़ेंगे इंडियन नॉलेज सिस्टम में चरक के विषय में। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, सुश्रुत। सुश्रुत किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो शल्य चिकित्सा। आप लोग जानते हैं सुश्रुत ने ही सर्जरी का कह सकते हैं नियम दिया था। 5वीं-6वीं शताब्दी में ही दे दिया था सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी का नियम। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, उपनिषद किससे संबंधित है? तो उपनिषद आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित है। और आप लोग को रिकमेंड करना चाहते हैं, आप लोग अगर बढ़िया से जीवन जीना चाहते हैं तो उपनिषद को ही वेदांत कहा जाता है। उपनिषद का सार वेदांत में, तो आप लोग वेदांत एक बार पढ़िएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था ईश्वर भक्ति का प्रसार। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, जैन धर्म के संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो महावीर स्वामी। कौन? महावीर स्वामी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है, बौद्ध धर्म के संस्थापक। ये तो आप लोग इंडियन नॉलेज सिस्टम में भी पढ़ेंगे और सेम सिलेबस यही है। यूनिट 2 का सिलेबस मैच है इंडियन नॉलेज सिस्टम से। आगे बढ़ते हैं, इसका तो क्वेश्चन होगा, आप लोग जानते हैं, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 21 है, अहिंसा का सिद्धांत किस धर्म में प्रमुख है? तो अहिंसा का सिद्धांत किस धर्म में प्रमुख है? जैन धर्म में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है, अजंता चित्रकला किससे संबंधित है? तो अजंता चित्रकला किससे संबंधित है? कला से। आप लोग अगर पूछा जाए अजंता गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता और एलोरा दोनों कहाँ है? महाराष्ट्र में। आप लोग याद रखिएगा, कहाँ? महाराष्ट्र में। और अजंता में कितनी गुफाएं हैं? तो 30 गुफाएं। कितनी? सॉरी, एलोरा में है 30 गुफाएं, जिसमें 1 से 12 है जैन बौद्ध के लिए, और 12 से 24 है, सॉरी 12 से 26 है हिंदू के लिए, और 26 से 30 है जैन के लिए। आप लोग याद रखिएगा, ये SKMU में इसी प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, शैलकृत वास्तुकला का उदाहरण। तो शैलकृत वास्तुकला का उदाहरण कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुफाएं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, झारखंड आंदोलन किसके लिए था? तो यानी झारखंड आंदोलन किसके लिए था? अलग राज्य के लिए, यानी झारखंड को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना करना था, इसलिए झारखंड आंदोलन चलाया गया था। और आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी था, झारखंड यानी कब अलग राज्य बना? तो 15 नवंबर, आप लोग जानते भी होंगे, 15 नवंबर 2000 को। तो ये भी क्वेश्चन देख लीजिए, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो 15, फुल डेट आप लोग याद रखिएगा, 15 नवंबर 2000। तो आप लोग पूरा डेट याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, झारखंड की राजधानी क्या है? तो ये तो आप लोग ईजी है, बहुत ईजी है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, झारखंड की प्रमुख जनजाति कौन है? तो झारखंड की प्रमुख जनजाति संथाल हो जाएगी। क्या हो जाएगा? संथाल। अगर इनमें सभी ऑप्शन होगा, सॉरी संथाल ही होगा। अगर इनमें सभी रहता तो नागा भी जनजाति है झारखंड में। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का अर्थ क्या है? इसका हिंदी अर्थ पूछा है। तो एकता, यूनिटी मतलब होता है एकता, इन मतलब में, तो आप लोग जानते हैं। डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है? विविधता में एकता। तो हिंदी अर्थ केवल पूछा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संस्कृति की विशेषता क्या है? तो भारतीय संस्कृति की विशेषता हो जाएगी, इनमें सभी विविधता भी है। यानी विविधता मतलब क्या होता है? जैसे कि हम लोग के पास अलग अलग संस्कृति होते हैं। आप अगर दक्षिण में चले जाएंगे तो वहाँ कपड़े पहनने की अलग प्रथा है, यानी जो भी हम लोग कार्य करते हैं सब में जो अलग अलग है, तो उसी को क्या कर सकते हैं? विविधता। सही सुनता मतलब, यानी सभी के प्रति उदार रहते हैं हम लोग। और एकता हो गया, यानी एकता तो आप लोग जानते होंगे, सभी मिलजुल कर रहना। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी, यानी उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, मंदिर वास्तुकला की प्रमुख शैली कितनी है? तो कितनी शैली है? 3 शैली। एक है नागर, वेसर और द्रविड़ शैली। नागर शैली जो उत्तर भारत में पाया जाता है, और द्रविड़ शैली जो दक्षिण में पाया जाता है, और वेसर शैली दोनों का मिश्रण होता है, नागर और द्रविड़ का। 3 प्रकार की शैली आप लोग याद रखिएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 31, नागर शैली जो आप लोग को बताएं कहाँ पाए थे? तो उत्तर भारत में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, द्रविड़ शैली कहाँ पाए जाते हैं? तो द्रविड़ शैली बी नंबर दक्षिण में पाई जाती है, दक्षिण भारत में। झारखंड की प्रमुख नृत्य कौन सा है? तो छऊ हो जाएगा। आप लोग जानते होंगे छऊ 3 राज्यों में आता है, उड़ीसा,
एक उड़ीसा में, दूसरा पश्चिम बंगाल में और तीसरा मनाया जाता है झारखंड में। तीनों राज्य में छऊ मनाया जाता है और इसको अर्धशास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। आप लोग जानते हैं शास्त्रीय नृत्य कितना है, 8 है, कितना 8 है। और अर्धशास्त्रीय नृत्य किसको कहा जाता है, छऊ को अर्धशास्त्रीय नृत्य कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है, झारखंड का प्रमुख त्यौहार कौन सा है। तो झारखंड के विषय में आप लोग देखिएगा, PYQ क्वेश्चन देखे होंगे, मैं भी कर रहा हूँ एक PYQ क्वेश्चन पेपर, तो उसमें देखे होंगे कितना झारखंड के विषय में 10 से 15 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग जितने भी झारखंड के क्वेश्चन हैं उसको जरूर करिएगा PYQ। तो झारखंड का प्रमुख त्यौहार कौन सा है, तो आप लोग जानते होंगे सरहुल है। कौन, सरहुल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय मूल्यों में क्या शामिल है। तो भारतीय मूल्यों में सत्य होगा, अहिंसा होगा, यानी इनमें सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की है। तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग। क्यों कांस्य युग कहा था, क्योंकि उस समय हड़प्पा सभ्यता को आप लोग जो काल बताएं उसी समय कांस्य मानना प्रारंभ हो गया, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कांस्य युग भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, कालीबंगान किस राज्य में है। तो आप लोग जानते हैं कालीबंगान राजस्थान में है। अगर लोथल पूछा जाए तो गुजरात में हो जाएगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है, तो ये वर्तमान पाकिस्तान में है। कहाँ, पाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 39 है, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है। तो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ हो जाएगा विनय पिटक, त्रिपिटक, ये सब आप लोग जानते हैं। 3 पिटक है, 3 पिटक मतलब क्या था, कटोरी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन त्रिपिटक मतलब होता है 3 कटोरी, सॉरी। जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ क्या है। तो जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ आगम हो जाएंगे। आप लोग को बताए थे कि जितने भी जैन धर्म के ग्रंथ हैं वो किस भाषा में लिखे हैं, तो प्राकृत। आप लोग याद रखिए, हो सकता है पूछ लिया जाए। जैन धर्म के जितने भी ग्रंथ हैं किस भाषा में है, प्राकृत। और बौद्ध धर्म का पूछा जाए तो बौद्ध धर्म का हो जाएगा पाली। क्या हो जाएगा, आप लोग याद रखिए, बौद्ध धर्म के ग्रंथ हो जाएंगे पाली में और जैन धर्म के प्राकृत में। आप लोग याद रखिएगा, हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए। भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो 6 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, मानसून का मुख्य स्रोत क्या है। तो मानसून का मुख्य स्रोत हो जाएगा समुद्र। आप लोग जानते हैं समुद्र से वेपोरेशन होता है, यानी वाष्पीकरण होता है, और वही वाष्पीकरण जाके फिर से जल, आप लोग संग्रहण इस सब के विषय में पढ़े होंगे, बायोलॉजी, सॉरी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 है, पठार की विशेषता क्या है। तो पठार की विशेषता हो जाएगा ऊंचा समतल क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 44 है, पर्वत का उदाहरण है। तो पर्वत का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो पर्वत अरावली हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन है, मैदान का उदाहरण है, यानी इनमें से कौन मैदान है। तो इसका आंसर है गंगा मैदान है। गंगा, आप लोग गंगा मैदान जो क्षेत्र गंगा के प्रवाह द्वारा बनाता, यानी गंगा बनाता है, तो वह क्षेत्र को क्या कहते हैं, गंगा मैदान। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, झारखंड की अर्थव्यवस्था का क्या आधार है। ये क्वेश्चन आप लोग का किस में आया था, आप लोग का सेट ए में PYQ क्वेश्चन है, 2025 में आया था, जो सेमेस्टर 2024-28 का सेशन फर्स्ट सेमेस्टर में। इसका आंसर है खनन। ये क्वेश्चन कर सकते हैं PYQ है। क्वेश्चन नंबर 47 है, झारखंड की प्रमुख उद्योग क्या है। तो झारखंड की प्रमुख उद्योग इस्पात है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय संस्कृति में सहिष्णुता का अर्थ क्या है। तो सहिष्णुता का अर्थ हो जाएगा सहनशीलता। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आप लोग जानते भी होंगे, गंगा नदी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत की राष्ट्रीय एकता का आधार क्या है, यानी राष्ट्र में एकता किस कारण से है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विविधता में एकता। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51 है, यहाँ से यूनिट 1 और यूनिट 2 के 50 क्वेश्चन लिए थे, और यूनिट 3 और यूनिट 4 के 50 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 51 नंबर, भारत की अर्थव्यवस्था मुख्यतः किस पर आधारित रही है। तो इसका आंसर क्या है, कृषि पर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत में हरित क्रांति, ये भी आप लोग का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। भारत की हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका आंसर क्या है, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना, यानी जो खाद्यान्न मतलब हो गया खाने योग्य फसल होता है उन सबकी उत्पादन में बढ़ाना, उत्पादन में वृद्धि करना। और अगर पूछा जाए हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में, आप लोग याद रखिएगा, पूछा जाएगा तो 1960 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कृषि कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारत के संविधान निर्माण कब हुआ। तो संविधान निर्माण हुआ था 1949 में, और लागू हुआ था 1950 में, 26 जनवरी 1950। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 55 नंबर क्वेश्चन है,
कब लागू हुआ संविधान? तो 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो आप लोग जानते होंगे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को। अगर आप लोग को कुछ पढ़ना है तो आप लोग डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का एक पढ़ लिया नवयान, जो बौद्ध धर्म के विषय में लिखा है। आप लोग अगर दर्शन पढ़ने में रुचि लेते हैं तो आप लोग क्या कीजिए, एक नवयान पढ़िएगा बौद्ध धर्म का, और एक क्या कीजिएगा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने लिखा है जाति प्रथा का उन्मूलन, तो आप लोग वो भी किताब पढ़ सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 57 है, मौलिक अधिकार कितने हैं? ये तो आप लोग जानते होंगे 6 मौलिक अधिकार हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो मौलिक कर्तव्य 11 हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, अगर पूछ लिया जाए संविधान के किस भाग में है मौलिक अधिकार, तो भाग 3 में। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, और भाग के 4 क में मौलिक कर्तव्य है। भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत एक किस प्रकार का देश है? तो भारत एक लोकतंत्र देश है। लोकतंत्र मतलब जहाँ जनता द्वारा लीडर या कह सकते हैं शासक चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द शामिल है? तो प्रस्तावना में लोग जानते होंगे समाजवादी शब्द शामिल है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, भारत की संसद में कितने सदन हैं? तो 2 सदन हैं। आप लोग जानते हैं, एक राज्यसभा, दूसरा लोकसभा। तो लोकसभा को क्या कहा जाता है? तो लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निम्न सदन। और राज्यसभा को क्या कहा जाता है? तो उच्च सदन। आप लोग याद रखिए, ये सब क्वेश्चन आप राज्यसभा, ये क्वेश्चन कह सकते हैं आया था, PYQ है, सेट B में आया था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 64 है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? लगभग पूछा जाए तो लगभग कितने हो जाएंगे? जब बनाया था तभी था कितना? 396। जब बनाया गया था तब 396 था, अब बढ़कर हो गया कितना? 450। वर्तमान की बात हो रहा है। अगर पूछा जाए संविधान वर्णित में, यानी जब संविधान की मूल में कितने अनुच्छेद थे, तो 396 आप लोग का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा देश की राजधानी में होती है। क्वेश्चन नंबर 66 है, न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? तो न्यायपालिका का मुख्य कार्य है न्याय दिलाना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र कहलाता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? उद्योग को द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं? तो तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र को ही तृतीय क्षेत्र। ये भी आप लोग का PYQ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार आप लोग को बताएं, खनन। क्या है? खनन। आप लोग जानते होंगे झारखंड में बहुत अधिक प्रचुर मात्रा में क्या है? खनिज है, और वही खनन करके कह सकते हैं झारखंड की अर्थव्यवस्था उसी पर आधारित है, खनन पर ही। भारतीय न्याय संहिता 2023 किससे संबंधित है? तो आपराधिक कानून, यानी जो भी कानून बनाया गया है आपराधिक विषय में, उन सब का वर्णन कहाँ है? भारतीय न्याय संहिता में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 किससे संबंधित है? तो नागरिक सुरक्षा से। ये सब तो आप लोग इजीली कर सकते हैं, ये तो नाम से ही मैच हो रहा है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 किससे संबंधित है? तो साक्ष्य से। ये तो 3 क्वेश्चन यहाँ इजी थे, बहुत इजी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, स्वामी विवेकानंद किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो स्वामी विवेकानंद आध्यात्मिक विचार के लिए प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 74 है, महात्मा गांधी का प्रमुख सिद्धांत क्या था? तो महात्मा गांधी का प्रमुख सिद्धांत अहिंसा था। क्या था? अहिंसा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, रविंद्रनाथ टैगोर किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएगा साहित्य क्षेत्र से जुड़े थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या दिया है? तो राष्ट्रगीत दिया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो संविधान निर्माण के लिए प्रसिद्ध थे। क्वेश्चन नंबर 77 है, बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे? तो ये क्वेश्चन आप लोग का PYQ है, तो इसका आंसर क्या है? झारखंड राज्य से संबंधित थे, B नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, विनोद बिहारी महतो, यानी जो आप लोग VVU जानते हैं, इन्हीं के नाम पर पढ़ा है, विनोद बिहारी यूनिवर्सिटी। आप लोग VVU के विषय में जानते भी होंगे, धनबाद में ही है। तो विनोद बिहारी महतो किससे जुड़े थे? तो विनोद बिहारी महतो झारखंड आंदोलन से जुड़े थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
79 है। राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? तो राष्ट्र के प्रति प्रेम, यानी देश के प्रति प्रेम ही क्या कहलाता है? राष्ट्रवाद। तो अब यानी आप देश से कितना प्रेम करते हैं, देश के लिए क्या क्या कर सकते हैं, ये क्या हो गया? तो राष्ट्रवाद हो गया। क्वेश्चन नंबर 80 है जेंडर इक्वेलिटी इनइक्वेलिटी मतलब असमानता, यानी लैंगिक असमानता का अर्थ क्या है? तो ये तो क्वेश्चन ही पूछा है, तो ये लैंगिक असमानता। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यानी योग का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा शरीर यानी स्वस्थ और शांति रहना। क्वेश्चन नंबर 82 है योग किस देश से उत्पन्न हुआ है? तो योग भारत देश से उत्पन्न हुआ है। और आप योग का आप सबसे कह सकते हैं पहले कहाँ वर्णन मिलता है? तो वेद में मिलता है। कहाँ? वेद में। और कौन सा वेद में? आयुर्वेद में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 है भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा की क्षेत्र का योगदान है। तो सेवा किस क्षेत्र का योगदान है? तो इसका आंसर है अधिक। सेवा क्षेत्र का योगदान है। तो कितना योगदान है? तो बहुत अधिक योगदान है सेवा क्षेत्र का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद। बी नंबर आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए अस्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? अस्थायी अध्यक्ष हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आप लोग याद रखिए। और स्थायी अध्यक्ष भी पूछा जाए या अध्यक्ष भी पूछा जाए तो क्या होगा? राजेंद्र प्रसाद। और स्थायी पूछा जाए तभी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा होगा। क्वेश्चन नंबर 85 है संविधान सभा का गठन कब हुआ? तो संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946 में। और कैबिनेट मिशन योजना द्वारा हुआ था। और कैबिनेट मिशन भी आया था 1946 में। क्वेश्चन नंबर 86 है भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ हो जाएगा सभी धर्मों का सम्मान। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी प्रकार आप लोग के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हूबहू देख लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 87 है लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति किसके पास होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा जनता के पास। जनता के पास कब तक शक्ति होती है? जब तक वोट है तभी तक। और जब जनता चुन लेता है अपना लीडर को यानी शासक को, तो 500 अगर आप लोग बिके नहीं हैं तो ठीक है, अगर अच्छा नेता चुने तो अधिकतर अच्छा नेता नहीं होता है। आप लोग देखे होंगे हाल ही में राघव चड्ढा के विषय में। चलिए ज़्यादा विषय न बात करते हुए, आप लोग जानते होंगे राघव चड्ढा ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल ऑफ लॉ यानी कानून का शासन का अर्थ क्या है? इसका अर्थ ही पूछा था। रूल ऑफ लॉ मतलब क्या था? कानून का शासन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 है झारखंड का प्रमुख उद्योग कौन सा है? तो झारखंड का प्रमुख उद्योग, ये तो रिपीट हो गया, इस्पात। भारत योजना आयोग की जगह किसने ले ली? तो आप लोग जानते हैं पहले योजना आयोग होता था जो पंचवर्षीय योजनाएं चलाता था। आप लोग के एग्जाम में पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो पंचवर्षीय योजना आयोग ही चलाता था। और योजना आयोग की जगह किसने ले ली? तो नीति आयोग। और योजना आयोग को समाप्त कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को क्या किया गया? नीति आयोग को लॉन्च किया गया है कह सकते हैं, यानी शुरुआत की गई है नीति आयोग की और योजना आयोग को बंद करके। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 है, ये तो आप लोग जानते होंगे जीडीपी का फुल फॉर्म। तो क्या हो जाएगा? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद। ग्रॉस डोमेस्टिक मतलब घरेलू होता है, प्रोडक्ट मतलब उत्पाद होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 भारतीय संविधान का स्रोत क्या है? तो भारतीय संविधान का स्रोत हो जाएगा अन्य देशों से भी, यानी सभी देशों से है। जैसे कि आप लोग जानते हैं नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से लिया है, मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर अन्य देशों से भी। रूस से लिया है मौलिक कर्तव्य, ये सब आप लोग जानते होंगे। मौलिक अधिकार किससे संबंधित है? तो मौलिक अधिकार नागरिक से संबंधित है। यानी जैसे कि मौलिक अधिकार आप लोग जानते हैं 19 का 1 में क्या दिया? आपकी आवाज़ को कोई दबाया नहीं जा सकता। आप किसी भी लीडर का अपोज कर सकते हैं यानी विरोध कर सकते हैं। आप कहीं भी घूमने जा सकते हैं। आप किसी भी शहर में किसी भी राज्य में अपना घर बना सकते हैं या कोई भी आजीविका कर सकते हैं जो वैध हो, यानी कानूनी रूप से वैध हो। क्वेश्चन नंबर 94 ये सब अधिकार मौलिक अधिकार हैं। मौलिक कर्तव्य किससे संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य नागरिक से संबंधित है। तो मौलिक कर्तव्य में क्या क्या बताया गया कि यानी जो भी भारत का नागरिक है उनको क्या क्या कार्य करना चाहिए अपने देश या अपने राज्य के प्रति। और राज्य को भी निर्देश दिया कि बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए 6 से 10 वर्ष तक फ्री में। सेक्युलरिज्म मतलब पंथ निरपेक्ष होता है। का अर्थ क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष जो भी कहें। सेक्युलरिज्म का अर्थ क्या होगा? तो सभी धर्मों का सम्मान। अगर हिंदी अर्थ पूछा जाए तो क्या हो जाए? धर्मनिरपेक्ष। क्वेश्चन नंबर 96 है भारत न्यायपालिका स्वतंत्र क्यों है?
तो न्यायपालिका स्वतंत्र इसलिए है, भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र क्यों है? तो इसका आंसर हो जाएगा सरकार से अलग। आप लोग जानते होंगे आर्टिकल 50, अगर आप लोग पढ़े होंगे, आर्टिकल 50 में क्या किया है, न्यायपालिका को, आर्टिकल 40 या 50 से आप लोग कंफर्म कीजिएगा, सरकार से अलग पालिका को, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 97 है, राष्ट्र का निर्माण किससे होता है? तो राष्ट्र का निर्माण लोग प्लस भूमि प्लस सरकार से होता है। तो राष्ट्र का निर्माण पहले लोग रहेगा, उसके बाद भूमि रहेगा, तो धीरे सरकार रहेगा, इस प्रकार राष्ट्र का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 है, वेलनेस का अर्थ क्या होता है? तो वेलनेस, ये हिंदी अर्थ पूछा है, तो पूर्ण स्वास्थ्य। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 99 है, योग का एक प्रमुख अंग क्या है? तो योग का एक प्रमुख अंग प्राणायाम होता है। प्राणायाम सुबह सुबह किया जाता है, और इसमें क्या किया जाता है, सांस को जैसे कि एक नाक से छोड़ा जाता है तो एक नाक से लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 100 है और आखिरी क्वेश्चन है। अगर आप लोग पूरा क्वेश्चन कर लेंगे तो आप लोग के एग्जाम में बहुत कह सकते हैं 30 से 35 क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में हुबहू यही मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 100 है, भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य का क्या महत्व है? तो स्वास्थ्य का बहुत अधिक महत्व है। तो इसी प्रकार 100 क्वेश्चन आप लोग के देखिएगा एग्जाम में, एग्जाम के बाद आप लोग रिव्यू दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।